कहानी है भगवान अयप्पा की। सुना है नाम भगवान अयप्पा का? हाँ, तो मैं बताती हूँ भगवान अयप्पा कौन थे और कैसे थे। तो बहुत सालों पहले महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वो देवताओं से नाराज थी और इसलिए उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। कई सालों तक लगातार की गई इस आराधना से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। तब महिषी ने अपने लिए अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। वह चाहे तो अपनी मृत्यु की स्थिति तय कर सकता है, परंतु उसे टाल नहीं सकता। महिषी ने बीच का रास्ता निकाला। उसने वरदान मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा वध हरिहर के हाथों हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। इसके बाद महिषी ने अपने राक्षसों के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, भगवान बचाइए हमें, भगवान बचाइए हमें। भगवान ब्रह्मा से सारे देवताओं ने कहा कि आपने ये कैसा वरदान दे दिया महिषी को जो पूरा ही नहीं हो सकता। हरिहर का पुत्र कैसे होगा भगवान ब्रह्मा? भगवान ब्रह्मा ने कहा, हरिहर का पुत्र होगा। तो बच्चों, उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन जिसमें से भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। महिषी ने जब जगह जगह त्राही मचा रखी थी, तब भगवान शिव और मोहिनी जन कल्याण के हेतु एक हुए। उन दोनों के एक होने से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था हरिहर। तो लोग इन्हें अयप्पा के नाम से भी जानते हैं। भगवान अयप्पा को पैदा होने के बाद पंपा नदी के पास छोड़ दिया गया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए, जो कि राजशेखरा की रानी थी, उनके लिए उनके सर में बहुत तेज दर्द हुआ। तो वैद्य ने बताया कि तुम शेरनी का दूध लेकर आओ। तो जो भगवान अयप्पा होते हैं वो बोलते हैं, मैं लेके आऊँगा जंगल में से शेरनी का दूध। जब वो जंगल में शेरनी को ढूंढ रहे होते हैं तब वहाँ इंद्रदेव प्रकट होते हैं और भगवान अयप्पा को उनके जन्म का कारण बताते हैं। इसके बाद भगवान अयप्पा ने इंद्रदेव को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे पैदा होने का कारण बता दिया। फिर वो महिषी का वध करने के लिए चले गए। भगवान अयप्पा ने महिषी के सींग पकड़कर पत्थर पर पटक पटक कर महिषी को मार दिया। इसके बाद वो इंद्रदेव के पास गए और उन्हें बताया कि अब वो अपनी माँ के लिए शेरनी का दूध ले जा सकते हैं। इस पर इंद्रदेव कहते हैं कि वे स्वयं ही उनके लिए शेरनी बनकर उनको उनके राज्य ले जाएंगे। फिर इंद्रदेव ने ऐसा ही कहते ही वो शेरनी बन गए और भगवान अयप्पा को उनके राज्य तक लेके गए। तो बच्चों, हुआ ना भगवान अयप्पा का जन्म। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी सुनाना ये कहानी भगवान अयप्पा की। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलो, आप अपना ध्यान रखो। मैं फिर अगली बार लेके आऊँगी एक अच्छी सी कहानी। तो चलो, बाय, सी यू, टेक केयर।